भूतिया गौशाले की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल रोज रात को पास के गांव में जाकर लोगों का शिकार किया करती थी। फिर एक दिन वो चुड़ैल गांव की तरफ जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में 5 खूबसूरत परियां दिखाई देती हैं। चुड़ैल उसी वक्त अपनी शक्ति से परियों के सामने आग जलाकर उनका रास्ता रोक लेती है। अरे नहीं, ये आग कहाँ से आ गई? चलो जल्दी से अपनी जादुई छड़ी से इस आग को बुझा देते हैं। लेकिन तभी वो चुड़ैल पीछे से आकर सभी परियों को काटना शुरू कर देती है और देखते ही देखते उन सभी परियों के गले से खून बहने लगता है। इससे पहले कि वो परियां कुछ कर पाती, वो सभी परियां गाय के रूप में बदल जाती हैं। फिर उन सभी गाय के सर पर सोने की सींग आ जाती है। अब ये सभी गायें भूतिया बन चुकी हैं। मैं इनके जरिए इंसानों का शिकार करूंगी। उसके बाद चुड़ैल उन सभी को लेकर अपनी भूतिया गौशाला में बांध देती है। फिर अगले दिन चुड़ैल 5 गाय को पास के गांव के ओर भेज देती है। जैसे ही वो सभी गाय गांव में पहुंचते हैं कि तभी कुछ लोगों की नजर उन गाय पर पड़ती है। उनके सर पर सोने के सींग देख उन सभी के मन में लालच आ जाता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वो सभी गायें उन लोगों को अपने सींग से उठाकर वहां से ले जाने लगती हैं। और नहीं, ये क्या हो रहा है? ये सभी गायें तो बहुत ताकतवर हैं। ये हमें अपनी सींग के ऊपर उठाकर कहाँ ले जा रही हैं? देखते ही देखते वो 5 गायें उन लोगों को लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाती हैं। फिर चुड़ैल उन सभी लोगों को मार कर खा जाती है। इस तरह रोज वो 5 गायें लोगों को पकड़कर चुड़ैल के पास ले जाने लगती हैं। दूसरी तरफ उन 5 परियों के घर ना पहुंचने की वजह से उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं और मदद के लिए रानी परी के पास पहुंच जाते हैं। रानी परी फौरन कुछ परियों को उनकी खोज के लिए पृथ्वी पर भेज देती है। काफी खोजबीन के बाद वो सभी परियां चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें उनके भूतिया गौशाला दिखाई देती है। वहां बंदी गायों को देखकर वो सभी परियां समझ जाती हैं कि इन पर जादू करके इन्हें भूतिया गाय बनाया गया है। तुम चिंता मत करो, हम सभी परियां अपनी शक्ति से तुम 5 को फिर से परियां बना देंगी। लेकिन तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो और भी परियां आ गई। अब मैं इन्हें भी भूतिया गाय बनाकर अपनी गौशाला में बांध दूंगी। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा दुष्ट चुड़ैल। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तू नहीं बच पाएगी। इतना कहकर निकिता परी और उसकी सहेलियां अपनी जादुई छड़ी से एक साथ चुड़ैल पर हमला कर देती हैं। लेकिन तभी अचानक चुड़ैल के चारों तरफ कांच का एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या? हमारी शक्तियां का तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा। तभी वो चुड़ैल उन सभी परियों की छड़ियां छीन कर जला देती है। उसके बाद वो चुड़ैल उन सभी परियों के गर्दन पर काटकर उन्हें भी गाय में बदल देती है और पकड़कर अपने भूतिया गौशाला में बांध देती है। दूसरी तरफ उन परियों के वापस न लौटने की वजह से रानी परी को उसके द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई उन परियों की फिक्र हो रही थी। अरे ये क्या? उन सभी परियों को गए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो लौटकर नहीं आई। लगता है 5 परियों की तरह वो भी मुसीबत में फंस गईं। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई गोले में देखकर सारी सच्चाई का पता लगा लेती है और उसी वक्त अपने उड़ने वाली स्कूटर पर बैठकर चुड़ैल के भूतिया गौशाला के पास पहुंच जाती है। रानी चुड़ैल को देख चुड़ैल खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो यहाँ परियों की रानी भी आ गई। चलो अच्छा है, अब ये भी मेरी गुलाम बन जाएगी। लेकिन तभी रानी परी अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल पर हमला कर देती है और अगले ही पल चुड़ैल के चारों तरफ कांच का एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। ये देख रानी परी को बड़ी हैरानी होती है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती रानी परी, चल मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हो जा। लेकिन तभी रानी परी अपनी दूसरी जादुई छड़ी निकाल लेती है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा चमकदार हीरा लगा हुआ था।
रानी परी उस हीरे से कांच के सुरक्षा कवच को काट देती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इस रानी परी ने तो मेरा सुरक्षा कवच काट दिया, अब मैं क्या करूं? तभी रानी परी चुड़ैल की चोटी पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। तू अपने आप को बहुत चालाक समझती थी ना, लेकिन आज से तेरी बुरी दिन शुरू हो गए। उसके बाद रानी परी अपनी शक्ति से गौशाला में मौजूद सभी गायों को फिर से परी बना देती है। अब इस दुष्ट चुड़ैल को सबक सिखाने का समय आ गया है। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल को पत्थर में बदल देती है और उसे उठाकर समुद्र में डुबा देती है। इस तरह चुड़ैल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के गौशाले की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई ज्यादा दिनों तक अच्छाई का सामना नहीं कर पाती, एक ना एक दिन उसका खेल खत्म हो ही जाता है। इसीलिए हमें जिंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।